हेलो एवरीवन। तो हम लोग डीएनए ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इट्स ए लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, अगर कोई रिवीजन कर चुका है, खत्म कर चुका है, नो नीड टू सी दिस वीडियो। अगर जिसने किया नहीं है एंड इज ओवरवेल्म्ड विद द वास्टनेस ऑफ दिस चैप्टर, बस उन लोग के लिए है ये। ठीक है, और जो देखना चाहते हैं वो जरूर देख सकते हैं। आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड बाय सीइंग दिस वीडियो। तो छोटा सा ये वीडियो तुम लोग देख लो अगर हो सके, एंड इट्स गोइंग टू ऐड टू योर नॉलेज। ठीक है, तो एक सेकंड, हम लोग स्टार्ट करने वाले डीएनए ब्लॉक से, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, का प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, फिर यूजेस एंड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गो फॉर दिस टू थिंग्स। ठीक है, आता है क्वेश्चंस, बहुत बार आ चुका है, प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन चार्ट है पोटेशियम परमैंगनेट के लिए एज वेल एज पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए। क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 5 और 6 जो है ये तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट दिखाता है। और रिएक्शन 19 20 एंड 21, 19 20 एंड 21 दे शो यू द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम क्या है, डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन। ठीक है, तो 5 6 किसका प्रिपरेशन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन है। एंड 19 20 एंड 21 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन। तो तुम यहीं से पढ़ सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसका प्रिपरेशन यहाँ लिखा है। जस्ट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस यू कैन स्टडी फ्रॉम, तो बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यू कैन स्टडी फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो। या फिर बस जो एक दो पॉइंट्स ही है, कलर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। ओके, तो यही कहानी है। अभी ये 5 6 और 19 20 21 तो हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस है जो तुम बाय हार्ट कर लो तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, कौन से वो रिएक्शंस है एक बार मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ। यू कैन सी द रिएक्शन नंबर इज गिवन, लर्न 1 2 5 6 8 18 19 20 21। वैसे 1 2 सीखने का कोई जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन तुम खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। ऐसे इट शुड हिट आवर मसल मेमोरी, तो ये सीख लो, अच्छा है। ठीक है, सो 1 2 5 6 8 18 19 20 21 ये सारे जैसा लिखा हुआ है एज इट इज सीख लो। ठीक है, जिसको पता नहीं है कि ये रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन, बाकी के जो रिएक्शंस है उन्हें क्या करना है वो तो तुम सॉल्व करके निकल जाएगा। अगर किसी को सॉल्व करना बाय द वे नहीं आता है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन क्विकली दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे रिएक्शंस में, ये रिएक्शंस आइदर एसिडिक मीडियम में सॉल्व हो रहे हैं या फिर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस हो रहे हैं, एसिड या फिर बेसिक मीडियम में हो रहे हैं। ठीक है, सो इफ इट्स एसिडिक मीडियम तो तुम देख सकते हो कि कौन क्या बनता है, जैसे कि Cr2O7 2 ये एसिडिक मीडियम में बन जाता है Cr3+, और Fe+2 जो होता है ये एसिडिक मीडियम में बन जाता है Fe+3। ऑलराइट, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है, बाकी के जो रिएक्शंस है उन्हें हम कैसे करें। आई हैव टॉट यू इन द क्लास, बट स्टिल 1 सेकेंड, अगर किसी को पता ना हो तो मैं 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ कि रिएक्शंस होता कैसे है। तो हमें कुछ कुछ बेसिक चीज जानना है, जैसे कि Cr2O7 2 ये क्या है, डाइक्रोमेट आयन, ये तुम्हारा Cr+3। ओके, सो इसमें बदलता है Cr2O7 2, इट चेंजेस इनटू Cr3+ इन एसिडिक मीडियम। इसमें बनता है एसिडिक मीडियम में बनता है। ठीक है, और Fe+2 जो है ये भी, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बना देता है। दिस मच ओनली, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ओके, ये दोनों ही चीज एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो यू कैन सॉल्व दिस रिएक्शंस इमीडिएटली विदाउट एनी डाउट। मैं 1 सेकंड में दिखा देता हूँ कि ये रिएक्शंस कैसे सॉल्व होता है। ओके, सो लेट्स सी, चलिए, जैसे कि Cr2O7 2 है, और ये हमारा क्या बन रहा है, Cr3+, और हमें पता है कि Fe+2 भी इसमें है, तो Fe+2 ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, Fe+3 बन जाएगा। ठीक है, सो विल टेक वन बाय वन। तो Cr2O7 2 ये क्या बन रहा है, Cr3+, तो एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन है, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज
we will add we will add that many number of water molecules on the opposite side 7H2O, ठीक है। और हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में जहाँ पे हमने वाटर ऐड कर दिया, उस वाटर हमेशा डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन में ऐड करना है। एंड जितना हमने वाटर ऐड कर दिया उसका डबल जो होगा, और एटलीस्ट टू बैलेंस द हाइड्रोजन, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, डबल वबल कुछ नहीं होता, टू बैलेंस द हाइड्रोजन यू हैव टू ऐड 14H प्लस। डन। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम यहाँ पे एक बैठा हुआ है, क्रोमियम को 2 बनाया गया है। नाउ ऑक्सीजन इज 7 ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, 14H प्लस है, ठीक है। सो एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके एटॉमिक वाइज। लेट अस सी चार्ज वाइज। तो चार्ज वाइज यहाँ पे चार्ज क्या है, -2 है, 14 इंटू +1 इज +14। तो +14 और -2 क्या बन जाता है, +14 एंड -2 बन जाता है +12। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो +12 है। व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन द अदर साइड, यहाँ पे 2 इंटू +3 इज +6। तो यहाँ पे 12 +12 और +6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। +6 इज ए लाइक इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन +12, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो जहाँ पे हायर चार्ज हो उस साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि दोनों साइड में बराबर हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी द अदर पार्ट। द अदर पार्ट इज Fe+2 क्या बन रहा है, Fe+2 बन रहा है तुम्हारा Fe+3। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं है इन आइदर साइड, सो हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ Fe हेयर हेयर इज सेम। तो यहाँ पे बस चार्ज का ही प्रॉब्लम है, तो चार्ज का प्रॉब्लम हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो Fe यहाँ पे +2 है या फिर यहाँ पे +3, जहाँ पे हायर चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डन। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में, ठीक है, हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे, दोनों साइड में हम अभी दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई ए फैक्टर ऑफ 6 ओवर हियर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये कैंसिल होने के बाद हम लोग आखिर में सॉल्व क्या करने वाले हैं, वी विल सी दैट दिस हैज बिकम Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस, ठीक है, 6Fe2 प्लस gives you gives you 2Cr3 प्लस प्लस 7 वाटर प्लस 6Fe+3। तो ये तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। ओके, सो दिस इज द वे यू अप्रोच एनीथिंग। नाउ दिस इज एसिडिक मीडियम बाय द वे। तो तुम्हें बस पता करना है कि कोई भी मीडियम में, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, कोई भी रिएक्टेंट्स कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। यू कैन जस्ट लर्न इट फ्रॉम द रिएक्शंस इटसेल्फ। तुम देख सकते हो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो उसका ये प्रोडक्ट ही इसमें बदलता है, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में बदलता है, लाइक दैट यू रिमेंबर। ओके, ये क्लास में मैंने बहुत डिटेल्स में कराया और इसको मैंने सेपरेटली लिस्ट में भी रखा था कि हमको देखते ही पता चल जाए कि इस रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, फॉर दोज हु हैव नॉट डन इट इन द क्लास एंड सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर देम इट विल हेल्प, ठीक है। एक छोटा सा और भी दिखा देता हूँ। जो पहला नंबर है, नंबर वन है तुम्हारा क्रोमेट आयन CrO4-2, और ये डाइक्रोमेट में बदलता है। ओके, सो क्रोमेट आयन है CrO4-2, और ये इसमें ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 माइनस। ये येलो कलर का होता है और हम लोग थोड़ा सा इसमें एसिड ऐड कर देते हैं तो ये तुम्हारा ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ऑल राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें ऐड कर देंगे H प्लस ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं। सो हाउ टू डू दिस, ये एसिडिक मीडियम में होगा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पहले ऑक्सीजन को देखा जाता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन का पता लगाओ कितना है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन है 7, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, क्रोमियम यहाँ पे 2 कर दो तो ऑक्सीजन अभी 8 हो चुका है, इस तरफ 7 ही है। ऑल राइट, जहाँ पे कम ऑक्सीजन है वहां पे वाटर ऐड कर दिया जाए, कितना वाटर, जितना डेफिशिएंसी है उतना। सो H2O हम लोगों ने डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन में ऐड कर चुका है। नाउ हाइड्रोजन इज 2 ओवर हियर, तो हाइड्रोजन हम लोग बैलेंस करने के लिए 2H प्लस लगा देते हैं एंड दैट्स ऑल, बूम, योर रिएक्शन इज सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे -4 और +2 मिलके टोटल चार्ज हो जाता है -2 ओवरऑल चार्ज, और राइट हैंड साइड में -2 है और वाटर के ऊपर वो न्यूट्रल है तो ओवरऑल चार्ज -2 ही रहेगा। तो दिस रिएक्शन इज सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सीख सकते हो। ऑल राइट,
द सेम गोज फॉर बेसिक मीडियम ऑल्सो। मैं उल्टा रिएक्शन करके दिखा देता हूँ बेसिक मीडियम के लिए, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सर दोनों ही मीडियम समझ में आ गया तो अपना काम बन जाएगा। सो लेट्स सी, CrO72 माइनस ये क्या बन जाएगा, क्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन बदल रहा है किसमें, बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम का एक रूल होता है जो एसिडिक मीडियम के ऑपोजिट है, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन है हमें वाटर वहीं ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्रोमेट हो गया, राइट। क्रोमियम को पहले जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट, जो एटम कम नंबर में हो, जो मेटलिक एटम हो या फिर नॉन मेटलिक एटम हो, जो कम नंबर है वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट में दो क्रोमियम है और क्रोमेट आयन में एक क्रोमियम था, तो हमने 2 मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में क्रोमियम को पहले हम लोगों ने इक्वल कर लिया। अब तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है, ओके 7, यहाँ पे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है 8। तो अभी तुम्हारा ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड, तो हमें इसी साइड में वाटर को ऐड करना है, कितना, द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ साइड। तो ऑन द राइट हैंड साइड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 7। तो हमें वाटर एक, क्योंकि डिफरेंस 8 माइनस 7 1 होता है, तो हमें वाटर भी 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि वो एक्सेस साइड है, ऑलराइट। सो नाउ टू बैलेंस दैट, ओके, नाउ यहाँ पे एक रूल है कि जितना हमने वाटर को ऐड कर दिया उसका डबल, यहाँ पे वो डबल वाला कहानी आता है, डबल विल बी द अमाउंट ऑफ OH माइनस। ठीक है, और इसके बाद भी चेक कर लेना है कि हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई अनबैलेंस्ड तो नहीं रह गया। चलो देखते हैं। क्रोमियम यहाँ पे 2 है और राइट हैंड साइड में क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है प्लस 2 है 9 है, ऑक्सीजन 8 प्लस 1 एंड 9 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। लेट अस सी द चार्ज, यहाँ पे -2 और 2 इंटू -1, -2 यहाँ पे है और 2 इंटू -1 that is also -2, it becomes equal to -4 on the left hand side, on the right hand side it is 2 into -2 is -4। तो ये चार्ज वाइज भी बैलेंस है और एटॉमिक वाइज भी बैलेंस्ड है। तो दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गया अपने अपने मीडियम में, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हुआ, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुका है। आई होप यू हैव फॉलो दिस पार्ट, ये इस पार्ट को फॉलो कर लिया और तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे ये किया जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तुम जानो कि कौन सा रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में बदलता है इन ए सर्टेन मीडियम। अगर तुमको पता नहीं, कोई लिस्ट नहीं है तुम्हारे पास, एटलीस्ट ये रिएक्शंस को देख लो और तुम लोग याद रखो, खाली जो सेंट्रल एटम्स होता है या फिर जो मेन एटम्स होता है, जैसे कि यहाँ पे तुमको वाटर ये सब देखने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 में क्या लिखा हुआ है, 5SO3 - 2, SO3 - 2 जो है सल्फाइड आयन है, और यहाँ पे MnO4 माइनस है, परमैंगनेट आयन है। ठीक है, तो परमैंगनेट आयन इन एसिडिक मीडियम चेंजेस टू Mn+2, और सल्फाइड आयन चेंजेस इनटू सल्फेट आयन SO4 - 2। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, करेक्ट। तो ये तुम लोग सीख सकते हो, बिकॉज परमैंगनेट आयन है तो डेफिनेटली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फाइड हैज बिकम ऑक्सीडाइज टू सल्फेट। तो ये खाली इतना याद रखे तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग विथ। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखो हम इतना कुछ कर सकते हैं और वहां पे अगर हमें 1-2 मार्क का भी फायदा नहीं हो रहा है तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो एटलीस्ट दिस रिएक्शंस जो आता, जो इतने साल आ चुका है, इट शुड प्रोक्योर यू सम मार्क्स, कुछ तो मिले, एक दो कुछ तो मिले, सो इट विल हेल्प यू। ओके, तो हम लोग उस रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमें कुछ मार्क्स मिलने का संभावना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द DNF ब्लॉक का ये रिएक्शन वाला पार्ट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला पार्ट। ओके, सो आई होप इट हेल्प्स यू। अगला जो चीज हम लोग देखने वाले हैं इज द फुल NCERT और सैंपल पेपर्स को चर्निंग करके। ठीक है, एक वो यहाँ पे है, वन पॉपुलर क्वेश्चन इज रिएक्शन नंबर 6, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्यों होता है ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया। रिएक्शन नंबर 6 कौन सा है, हाँ रिएक्शन नंबर 6 है MnO4 माइनस। MnO4 माइनस होता है ये किस में बदलता है, ये जो प्रोडक्ट्स में बदलता है, ये बाय द वे एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों होता है इसका रीजन पूछा जा सकता है। ओके, सो ओके, so rest other reactions kindly follow the method taught in my first class of DNF block। तो DNF block में कोई फर्स्ट क्लास, किसी का साथ फर्स्ट क्लास हुआ, किसी के साथ ये मैंने बाद में भी किया हुआ है, इट डज नॉट मैटर, बट मेथड सबको सेम सिखाया गया, ऑलराइट। तो बाकी अभी यहाँ पे 122 पॉइंट्स है, ये ये क्या है, ये है कि तुम जब भी पढ़ोगे DNF ब्लॉक, तुम अगर
पढ़ोगे तो सेल्फ नोट्स अगर बनता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स बनता है, ये मैंने भी किया है और मेरे हिसाब से ये सारे इम्पोर्टेंट नोट्स है। एंड इफ यू गो थ्रू इट विल जस्ट हेल्प यू। अगर तुम कंप्लीटली डीएनए ब्लॉक नहीं कर पाए टिल द एंड, आई विल सजेस्ट कि तुम यही पढ़ के चले जाओ तो तुम्हारा शायद कुछ फायदा भी हो जाए। ठीक है। सो बेसिकली और एक चीज प्रिपेयर करने बोलूंगा मैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। ठीक है। 3D सीरीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लीज सीख लो। ठीक है। 3D सीरीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली सीख लो। ऑल राइट। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आई विल सजेस्ट एवरीबडी टू गो थ्रू, इसको सीख लो, कैसे भी करके सीख लो। एंड दैट इज टू नो द एलिमेंट्स एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3D सीरीज। 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट है उसको सीख लो। 3D सीरीज इज द फोर्थ पीरियड ऑफ द प्रेडिक्टेबल, जहाँ पे डी ब्लॉक आ जाता है फोर्थ पीरियड में, उसे 3D सीरीज कहा जाता है। ऑलराइट। सो यू शुड नो फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है। एंड इनका कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग एंडोर्स करते हैं। ठीक है। सो प्लीज गो फॉर इट एंड प्लीज राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें आता है तो तुम दो तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। द क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटीज। तो कोई भी मॉलिक्यूल जैसे कि Mn+2 तो ये स्टेबल है, तो इट गो समहाउ टू द कॉन्फ़िगरेशन। और तुम्हारा ई नॉट जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो किसी का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है एंड दैट is always answered, that is most of the time answered with the help of electronic configuration. तो ये शायद M+2 and M, this may be the electrode potential, reduction potential। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टेबिलिटी रिलेटेड। ठीक है। एंड कोई पूछ सकता है कि Cr+2 या फिर NS से कोई भी इसका स्टेबिलिटी कितना है, तो दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन सीख लो एंड दिस आर द प्रिफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसको भी अच्छे से सीख लेना। ओके, दिस आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना एंड गो फॉर इट, डू इट एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। You will be definitely amazed at how many question answers you can do with the help of electronic configurations only। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी द थिंग्स आर देयर एंड यू हैव टू फॉलो, लाइक कैसे किया जाता है, यू आर अवेयर ऑफ दिस। ठीक है। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे आई विल नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट, लेकिन जैसे लिखा हुआ है इट इज सफिशिएंट टू हेल्प यू राइट नाउ। तो एटॉमिक साइज ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है, 3D इज लेस देन 4D, 4D और 5D सीरीज। तो जैसे कि प्रेडिक्टेबल में देखा जाता है कि 3D सीरीज होता है, फिर 4D सीरीज होता है, फिर 5D सीरीज होता है, फिर 6D सीरीज होता है। राइट। तो 3D और 4D में जो साइज का डिफरेंस है वो रहता है, 3D का साइज छोटा रहता है कंपेयर टू 4D। बट 4D और 5D का सीरीज का ऑलमोस्ट सेम साइज रहता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का डेफिनेशन एंड एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है। और आई विल सजेस्ट यू टू थिंग्स के एफ ब्लॉक में जब भी जाओ, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे डी ब्लॉक का बात कर रहा हूँ, एफ ब्लॉक में जब भी जाओ प्लीज रिमेंबर द नेम्स ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट्स को तुम लोग सीख लो। ऑल राइट। व्हेन यू गो फॉर ए ब्लॉक प्लीज द नेम ऑफ द लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स यू मस्ट नो। एक्टिनॉइड एलिमेंट बहुत इजी है सीखना। Lanthanoid element is there, like, and actinoid element is also there. To my students, I have taught you some funny ways how to remember lanthanoid and actinoid elements। ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं उनको मैंने सिखाया हुआ है एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। ठीक है। फिर आगे जाके एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कलर रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, मैग्नेटिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म का तुमको फॉर्मूला यहाँ दिख जाएगा, जो कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी यही फॉर्मूला का यूज किया था। ये है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, √n × n+2। व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ बॉक्स मेथड, तो तुमको पता चल जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जानते ही यू विल बी एबल टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। यू कैन कंपेयर देम। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा गया है, ये अगर एटम है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो जानना है इन देयर न्यूट्रल स्टेट एज वेल एज इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ एनी
3D सीरीज एटम, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। तो जिसका ज्यादा म्यू निकले उसका ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म क्वालिटी रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे अरेंज किया ताकि तुम लोग को पढ़ के आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इनको ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहा जाता है, इसके रीजन क्या है? ऑलराइट, सो बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ओके, इसका जो डी सबशेल है ये पार्शियली फिल्ड नहीं होते। पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है D1 से लेकर D9 तक, दैट्स इन देयर स्टेबल, इन देयर न्यूट्रल और ऑक्सीडाइज स्टेट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने ऐसी बात कर लिया, तो फिर देखो आगे क्या है, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है इन हेवियर एलिमेंट्स, ओके, इन इन डी ब्लॉक, उतना वो स्टेबल बन जाता है, ओके। देन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर एंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये 19th जो रिएक्शन है ये कॉमन रिएक्शन है, ये तुम्हारा ऊपर में जो 26 रिएक्शन दिया गया है, उसी के बीच में से लिया गया है, जस्ट यहाँ पे HCl लिख के दिया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ओके। सो K2Cr2O7 इस डाइक्रोमेट जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो Cr3 प्लस कुछ बन, ये Cr3 प्लस सल्फेट, ओके, क्रोमियम सल्फेट कुछ बनता है जो ग्रीन कलर का होता है, ऑलराइट। सो व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आई होप एवरीबॉडी नोज, मेटल्स के जब बॉन्डिंग होता है, मेटलिक बॉन्डिंग होता है, तो बीच में कैविटी, चार मेटल हो गया, ये मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, मेटल 4 सब एक ही है, लेकिन चार मेटल है, तो बीच में जो छोटा सा कैविटी बन गया, छोटा सा स्पेस बन गया, जैसे हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट CHN फंस जाता है, एंड दे प्रोवाइड सम एट्रीब्यूट्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हार्ड हो जाता है, हाई मेल्टिंग होता है, केमिकली इनर्ट होता है, रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी होता है, ऑलराइट। सो फॉर्म बाय स्मॉल एटम्स लाइक HBB नहीं है, HCN, यू शुड नो, ठीक है। तो दैट्स समथिंग दैट यू मस्ट रिमेम्बर। तो यहाँ पे और क्या बोला जा सकता है? हाँ, ऑक्साइड्स में कौन एम्फोटेरिक है, कौन सपोज हु इज एम्फोटेरिक, हु इज नॉट एम्फोटेरिक, हु इज एसिडिक। तो जैसे कि हमें पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, फॉर एग्जांपल मेटेलिक ऑक्साइड CrO3 मेटेलिक ऑक्साइड है, डेफिनेटली ये बेसिक नेचर का होना चाहिए, राइट। बट बेसिक नेचर से बदल के ये एम्फोटेरिक नेचर में भी बदल सकता है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? ऑक्सीड इसका ऑक्सीडाइजिंग, इसका टू से एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाता है। कैसे? जब भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा होगा तो फिर उसका ऑक्साइड जो होगा बेसिक से एम्फोटेरिक की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, एंड देयर आर रिलेटेबल क्वेश्चंस, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्रोमियम डाइक्रोमियम, क्रोमियम एंड डाइक्रोमेट, तो इन लोगों का स्ट्रक्चर्स के बारे में कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो एकदम नीचे इस PDF के चले जाना, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया गया है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है, दैट्स ऑल, ओके। हाँ, highest oxidation state of any metal is stabilized by either oxygen or fluorine, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा सक्सेसफुल होता है। फॉर एग्जांपल MnO4, MnO4 का स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा रहता है, MnO4 माइनस, और अगर MnF4 हो जाता है तो ये F ऐसा रहता है। ऑक्सीजन जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज को लेके जा रहा है, और फ्लोरीन जो है मैंगनीज का +4 स्टेट तक ही उसका सीमित है, उसके ऊपर वो नहीं जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज द सेम स्ट्रक्चर। देखो Mn एक है, ऑक्सीजन 4 है, Mn एक है, फ्लोरीन 4 है। दिस बिकॉज ऑक्सीजन इज एबल टू क्रिएट डबल बॉन्डिंग, ओके, पाई बॉन्डिंग, जो फ्लोरीन नहीं कर पाता है, ऑलराइट, दैट इज द रीजन। तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, कौन सा स्टेट में कलर एग्जिबिट करता है, कौन सा स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, जैसे कि 53 पॉइंट एक्टिनॉइड शो इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक configuration due to stability of F0, F7 and F14 configuration। तो ये स्टेबल होता है ड्यू टू completely half filled, completely filled configuration और noble gas configuration। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स का डिफरेंसेस पता होना चाहिए। एक्टिनॉइड का केमिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेंथेनॉइड इज फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव होता है और लेंथेनॉइड में सारे रेडियो एक्टिव नहीं होता, एक ही रेडियो एक्टिव होता है। सो यू जस्ट गो थ्रू दिस ऑल दिस पार्ट्स, दे आर super important, and
If you're going through the main notes, it will take you some time, but if you go through these pages, I think all this will come up very easily. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है 65 में, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन ऑक्सो एनाइंस। ऑक्सो एनाइंस क्या है? जैसे कि मेटल है, वेनेडियम ऑक्सीजन है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ऑक्सो एनाइंस कहते हैं। अगर माइनस की जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको ऑक्सो कैटायंस कहा जाता। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का चेक कर लो। ठीक है, ऑक्सी जैसे कि वेनेडियम का +5 निकलेगा, क्रोमियम का +6 निकलेगा, मैंगनीज का +7 निकलेगा। यू कैन डू इट, अगर किसी को नहीं आता तो मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ। MnO4 माइनस, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये हो गया मैंगनीज के लिए x, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्जेस -1। इसको सॉल्व करके देखो, x इक्वल टू +7 आता है। उसी तरीके से वेनेडियम का +5 आता है, क्रोमियम का +6 आता है। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एसिडिक इन नेचर। जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मतलब दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू देम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो रहा है, जैसे हमको पता चल रहा है कि वेनेडियम से ज्यादा मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, +7 स्टेट में है, सो दे हैव ए हायर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट इंक्रीजेस द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो ऐसे करके इसको देख लेना। साइज, कोवेलेंसी एंड फजान्स रूल। फजान्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को फजान्स रूल नहीं आता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैटायंस, देखो अगर कोई भी चीज जैसे हाइड्रोक्साइड्स हो या कुछ हो, ओके, देयर फॉर एग्जांपल La2O3 लैंथेनम ऑक्साइड, और यह है Lu2O3 ल्यूटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, दोनों ही +3 स्टेट में है, लैंथेनम भी +3 स्टेट में है, ल्यूटेशियम भी +3 स्टेट में है, लेकिन ल्यूटेशियम का जो साइज होता है, ल्यूटेशियम का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है। ऑलराइट, सो इसीलिए स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन गिव्स ग्रेटर कोवेलेंट नेचर। ठीक है, तो ये कोवेलेंट नेचर ज्यादा एग्जिबिट करेगा, ये कोवेलेंट नेचर कम एग्जिबिट करेगा। जो ज्यादा आयनिक नेचर एग्जिबिट करेगा वही ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा। ऑलराइट, बिकॉज वो आयनिक नेचर है तो इजीली वो लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये OH इजीली छोड़ सकता है कंपेयर टू ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि ज्यादा कोवेलेंट नेचर का है। क्यों कोवेलेंट नेचर का है? फजान्स रूल इज द थिंग। ओके, फजान्स रूल के कारण। ठीक है, हाँ, विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इंक्रीज होता है, तो साइज डिक्रीजेस किसका? जो मेटलिक कैटायन है उसका। ठीक है, सो लाइक दैट। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड डू इट। अगर तुमको पहले थ्योरी पढ़ना पड़े तो आई होप यू स्टडी माई नोट्स एंड देन कम टू दिस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो कुछ मेटल का स्पेशल बिहेवियर के बारे में बताया गया है। E0, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको कभी इग्नोर मत करना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी पॉइंट्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एंड देखो कोई भी मेटल चाहेगा कि वो ज्यादा स्टेबल बन जाए, तो फिर अगर मैं अगर बोल दूं कि Mn जो है मैंगनीज से Mn+ बनना और Mn+ से Mn2+ बनना कौन सा इजी रहेगा? देखो, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d5। Mn+ का क्या हो जाएगा? 4s1 3d5, और Mn+2 क्या हो जाएगा? 3d5। ठीक है, अब एक चीज देखा जाए कि Mn से Mn+ बनना उतना आसान नहीं होगा, बिकॉज 4s2 इज मोर स्टेबल देन 4s1। ठीक है, तो ये इतना Mn से Mn+ बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये Mn को Mn का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, Mn+ से हाउएवर Mn+2 ये बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि 3d5 इज एक्सट्रीमली स्टेबल, वेरी स्टेबल। तो अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी उसका कम हो जाता है। ऑलराइट, सो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो IE1 IE2, सो देख सकते हैं कि Mn का जो IE2 होता है वो काफी कम होता है। राइट, दिस आर एक्सेप्शंस, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है। ऑलराइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन एंड E0 जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटेड है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए। ऑलराइट, फिर आगे क्या पढ़ा जा सकता है? आगे क्या पढ़ा जा सकता है? हाँ, ये सब ऑलरेडी उस रिएक्शन चार्ट में है, तो वहां से देख सकते हो। ये सब रिएक्शन चार्ट में है तो उसको देख सकते हो। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब है, एंड यही सब है ऑलमोस्ट दिस रिएक्शंस। दिस आई थिंक यू कैन
go for it. You can understand these points. You will definitely, it will going to help you. ठीक है? तो वेनेडियम है, क्रोमियम है, तो वेनेडियम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो, +5 है, +6 है रेस्पेक्टिवली, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी कंसिडर्ड टू बी मोर एसिडिक देन द अदर। तो देखो जैसे कि CrO4-2 है, ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, हायर एसिडिक नेचर का होगा। एक्चुअली ये तो बेस है, बिकॉज मेटलिक ऑक्साइड है, बेस नेचर का होता है, बट कंपैरेटिवली एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, VO3- के कंपैरिजन में। ऑलराइट, सो दिस आर फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट, ठीक है? तो फिर यही सब है मोटा मोटी, एंड यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। अगर किसी चीज में कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन सेंड मी ए पॉइंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माय बेस्ट कैपेसिटी। ठीक है? आई होप फॉर द बेस्ट, आई होप दैट यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, यू आर डन विद एवरीथिंग। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू, ठीक है, इन द लास्ट मोमेंट। अगर इसको नहीं देखना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर कोई देख रहा है, आई होप इट इज योर बेनिफिट ओनली, इट एक्ट्स इन योर बेनिफिट।